कल नीतीश कुमार के बारे में भी वो बोल देंगे इस तरह की बात। अब बोलते ही हैं इस तरह की बात है। इस नफरत वाली पार्टी है, इसको कोई पार्टी चुना नहीं चाहती। नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का, पूरे देश में। देखिए, वैसे भूचाल जैसे भाजपा जैसे आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम ने बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपाई जो है वो दंगाई पार्टी है, उन्माद फैलाती है ये पार्टी। यह लोग नाथूराम गॉडसे जैसे लोगों को मानने वाले लोग हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इस्लाम, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, वैसे भूचाल जैसे भाजपा जैसे पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का, पूरे देश में सब लोग नफरत करते थे, अछूत पार्टी की तरफ, भाजपा की तरफ थे। पूरे देश की कोई भी जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। जिस तरह उसने देश में दंगाई नीति अपनाई, उन्मादी नीति अपनाई, नफरत की नीति अपनाई और बांटने की नीति अपनाई, देश को तोड़ने की नीति अपनाई, गांधी जी की हत्या के इल्जाम से लेकर के तमाम जो आरक्षण का विरोध वाला नीति अपनाया, जिसके कारण तमाम देश जो सामाजिक न्याय पर विचार करने वाले हों या धर्मनिरपेक्षता पर विचार करने वाले हों, किसी लोगों ने भाजपा को चिमटे से भी छूना उचित नहीं समझा। नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। वरना कहां कभी वो 2 सीट से ज्यादा जीत पाते थे पूरे देश में। उनकी स्थिति 20 साल तक क्या बदसे बदतर थी कि पूरे देश की जनता नफरत करती थी। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो गांधी जी की हत्या किया। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण का विरोधी है। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो हम लोग आरक्षण, बीपी मंडल का जो आरक्षण उस समय दिया गया मंडल कमीशन के तहत, उसका विरोध पूरे देश में मंडल आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर के निकला। यह इस नफरत वाली पार्टी है, इसको कोई पार्टी चुना नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को पूरे देश में स्पेस दिलाया, बिहार में स्पेस दिलाया। आज ये स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे और नीतीश कुमार के विधायक को, एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे। तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। आप कितना ताल्लुक रखते हैं खालिद अनवर से? नहीं, खालिद अनवर के बयान को हमने नहीं सुना है, लेकिन भूचाल जी के बारे में आपने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, तो इतना सह देने का जिम्मेदार कौन है? कल नीतीश कुमार के बारे में भी वो बोल देंगे इस तरह की बात। अब बोलते ही हैं इस तरह की भाषा। अबू आसिम को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ औरंगजेब की तारीफ करने की वजह से, तो उसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, भाजपा के लोगों को तो मुद्दा चाहिए, इसी तरह उन्मादी बात, इसी तरह घृणा करने वाली बात। इतिहासकारों ने ही तो लिखा है कि वह एक ईमानदार शासक के रूप में थे, वह विकास करने वाला शासक था। उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज क्या है? आज 100 करोड़ लोग 10,000 के इनकम से नीचे जी रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इतना बदहाल आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। बांग्लादेश और अगल बगल का देश भी चले जाइए तो भारत जैसा खराब अर्थव्यवस्था नहीं होगा। 80 करोड़ लोग लाइन में लग के राशन ले रहे हैं और मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। उस समय के बारे में लोग कहता है कि उस समय दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बिहार में थी। तो ये इतिहासकार बताते हैं, हम लोग क्या बोलने के लिए जाएंगे। और एक ईमानदार छवि के आदमी था। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से औरंगजेब को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, लोग विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एचटी न्यूज़।